रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल 7:9 इफ देयर 112 मोर गर्ल देन द बॉय देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। 9 7 16, 16 का मल्टीपल देख लो कहाँ पर है। 16 ठे 16 छका 96, 16 43 ये हो सकता है। 16 सट्टे 112 ये भी मतलब इसे काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 112 इंटू 2 अपान कितना कर दो, यहाँ 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो 8 दूना 16, 6 लास्ट में आना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। ए बटे बी बराबर 3/5 एंड बी बाई सी बराबर 4/7। तो ए बी सी का रेशियो हमें बी को फिक्स करना है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 20 और फिर इधर किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से तक कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए। द रेशियो ऑफ द ए एंड बी 5:7 आफ्टर 6 years 7:9। इसमें 2 का गए, ए की वैल्यू 3 के बराबर है। फाइंड द ए की एज, ए की एज कितने जगह 15। नहीं 2x + 3y पान 3x + 4y बराबर 5/7 xy का रेशियो बताना है। 3x यहाँ पर गुणा कर देंगे। 7 दूना 14, 7 दूना का 14x प्लस के कितना हो जाएगा 7 3 21y बराबर कितना हो जाएगा 15x और प्लस के कितना हो जाएगा 20y। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा x 1:1 का रेशियो हो जाएगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो 2 3 5 इफ 20 इज एडेड ईच नंबर देन द रेशियो 4 5 7। सभी में ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप। तो रेशियो अगर 2 का गैप है तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। पूछा क्या फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। 5 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 दाम 100 हो जाएगा। डी ऑप्शन। A sum of the money divided among A, B, C in the ratio 3 4 5. If C gets 200 more than A, C यानी कि C जो है वो A से 200 मोर पाता है, यानी कि तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100। देन A फाइंड द टोटल सम। 4 3 7 5 12, 1200 हो जाएगा। ऑप्शन सी। The difference between the age of PQ after 8 years. The difference the age of P and Q 8 year is 5। यानी कि 8 सालों के बाद P का डिफरेंस कितना आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो चाहे प्रेजेंट निकालो चाहे 8 साल बाद निकालो, डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। If 10 years ago the ratio of the P to R 3:2। 10 ईयर पूछना। तो ये जो गैप आ रहा है 8 साल बाद जो है गैप, अब वो चाहे प्रेजेंट का तो बात एक ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ से अगर इनका आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 20। ये कितना है 10 साल पहले का है, तो इसमें 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके 10 ऐड किया ना। एंड आफ्टर 5 ईयर द रेशियो PAQ 9:8 होगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आर। नहीं PQ का रेशियो दिया था, मैंने गलत कर दिया। गलत है, मैं जो कह रहा हूँ गलत है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा 3x अपान कितना होगा 2x। अगर ये पहले का है तो प्लस इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, P हो जाएगा, ये कितना होगा R हो जाएगा। कह रहे हैं कि 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ PQ 9:8 है। ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितने बराबर हो जाएगा 5 साल बाद जो है इनका रेशियो कितना आ रहा है 9:8 आ रहा है ना। प्रेजेंट रेशियो निकालो, यहाँ पर कितना रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा 3x प्लस का 15 बटे Q हमें पता नहीं है। Q यहाँ पर प्लस को 5 कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा
9:8 हो जाएगा, राइट। 3 से कैंसिल कर दो इसको यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 3 × 5 = 15, 5 × 8 = 40, यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 और बराबर का कितना हो जाएगा 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 25, 8x प्लस 25 बटे 3, यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब। P और Q का डिफरेंस कितना है 5 है, P Q का डिफरेंस यहाँ पर कितना रहा 5 है, तो P का कितना है 3x प्लस 10, तो यहाँ पर क्या 3 × 3 = 9x और प्लस कितना होगा 3 माइनस का 8x प्लस कितना होगा 20 माइनस का 25 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना करेंगे 5 × 3 = 15 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना आ गया x और वैल्यू किसका आ गया 10, तो पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ r का कितना आ गया 30 ईयर हो जाएगा। थोड़ा ये लंबा बन गया था, शॉर्ट इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। पी क्यू का यहाँ पर दिया हुआ है, पी क्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे आप, राइट। चाहे 5 साल बाद निकालो प्रेजेंट होगा, बात तो यार सेम ही आनी चाहिए। यहाँ 5 आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 45, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40, लेकिन ये 5 साल बाद है तो यहाँ 5 माइनस कर दो 35 होगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगी। प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ आपको 40 पता चल गई है, लेकिन ये 10 ईयर एगो पे रहा है, तो 10 साल माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा 30/3 बराबर यहाँ पर कर दो, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर r की वैल्यू निकाल लो कितना जाएगा, तो 3 × 20, r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20। पूछा क्या है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ r, ये 10 ईयर एगो थी ना, तो 10 ईयर यहाँ पर और ये निकाल ले कितना आएगा 10 और 30 आएगा इसमें। The ratio of the weight of A and B 4:5 है, the weight of C 9 kg more that of B, तो A B C यहाँ पर कितना है 4x 5x, ये कितना है C का वेट जो है ये 9 kg मोर है देन B से, यानी कि 5x प्लस कितना हो जाएगा 9। इफ द एवरेज वेट ऑफ AC 45 kg, AC का एवरेज अगर 45 kg है तो यहाँ पर करेंगे 2, यहाँ पर कितना होगा 9x प्लस का 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 45 × 90 हो जाएगा, 9 से कैंसिल कर दो तो 10 आएगा 9 हो जाएगा, राइट। पूछा देन फाइंड द वेट ऑफ V, तो वेट ऑफ V निकालने के लिए आपको 45 करना पड़ेगा, एम आई राइट। 45 यहाँ पर आ जाओ, इसका आंसर इधर होगा 45 kg, यस ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। नेक्स्ट द रेशियो वेट पी क्यू आर यस 7 11 पता नहीं क्या है। इफ द एवरेज वेट 84 kg, 11 7 18 18 10 कितना हो जाएगा 28 3 84, फाइंड द सम ऑफ द वेट ऑफ पी एंड आर, तो यहाँ पर रहेगा पी और आर 7 6 13, 13 का मल्टीपल देख लो कौन सा है 13 और यहाँ कितना जाएगा 39, 13 9 4 का गैप आ रहा है ना, 7 12 156। आगे चलो, A 25% of the B बराबर 60% of C, कुछ करना ही नहीं है। देखो आप यहाँ केवल कितना क्या करो 2A 5B 6C, सारी वैल्यू बराबर है ना, आप 30 से इसको डिवाइड कर दो 15 हो जाएगा, 5 6 30 होगा, 6 5 6 30 हो जाएगा, 15 6 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है 4 होगा, ओके 2 से मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा, तो 15 यहाँ पर हो जाएगा,
12 10, डी ऑप्शन। Two number are in the ratio 3:5. If 8 is added to each, the ratio become 5:7. Find the larger number. तो इसका डिफरेंस देखो, सभी में डिफरेंस कितना है, 2 2 को आ रहा है। हमें बैलेंस की ज़रूरत क्या है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 8 हो जाएगी। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, 4 5 और 20 हो जाएगा। The ratio the student to classes 5:7. If 10 more students join the first class, then ratio become 5:6 होगा। ये हमारा देखो 5 यहाँ पर कितना है 7 है, 5:6। अगर फर्स्ट क्लास में 10 ऐड हो जा रहे हैं तो ये रेशियो को बराबर करना चाहिए। 6 5 30 होना चाहिए, 7 5 35, 5 हो जाए, 5 की वैल्यू कितनी बराबर 10, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2। फाइंड द इनिशियल टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई 7 7 5 12, 6 दूना 12, 144, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी 3:4 बी सी दिस मिल गया। तीन से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। इधर कितने का 14 होगा, 9 12 14। ए सी का रेशियो पूछा तो ए सी का 9 14 हो जाएगा। The ratio the work efficiency PQ 4:5 है। They complete work 20 days working together in how many days? P alone कितना आ जाएगा 5 4 9 इंटू 20 और P से करवाना है 4 पंचा कितना हो जाएगा 20, 9 पंचा कितना होगा 45। हटाओ, ये कोई क्वेश्चन है तो केवल टाइम पास करने वाला क्वेश्चन है। आगे रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी क्यू 5:3 हो जाएगा। द सम ऑफ द एज पी क्यू बिफोर 5 ईयर इज 30 है। बिफोर 5 ईयर अगर 30 है तो फिर इसमें 10 जोड़ दो, प्रेजेंट 40 हो जाएगा। तो फिर 5 3 8 8 5 6 40 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर कितने का 15 हो जाएगा। आगे देन फाइंड द रेशियो द एज पी एंड आर आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर के पी और आर का निकालना है ना। आफ्टर 5 ईयर आर इज 3 ईयर ओल्डर देन क्यू, क्यू से जो है 3 साल बड़ा है, तो 18 यहाँ पर हो जाएगा। 18 5 23 हो जाएगा, 30 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए हटाओ। तो गाइस ये है टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरीके के हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे इसी की, ठीक है। तो तब तक हम दूसरी वीडियो मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑपमेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।